हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एपीआर लाइव क्लासेस। आज की वीडियो में हम एमपी सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो से पहले हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक पढ़ा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लें। इस वीडियो में हम एपी पर बेस्ड पीवाईक्यू में आए हुए क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, ताकि एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आए वो आप बना सकें। तो चलिए कुछ रिवीजन कर लेते हैं। हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, हमें पता है एपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए एन का मीनिंग है nth टर्म, ए का मीनिंग है, ए का मतलब है फर्स्ट टर्म, और एन का मतलब है नंबर ऑफ टर्म, जहाँ पर डी है कॉमन डिफरेंस। तो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम सभी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करें। 30 टेंथ ऑफ द ईपी 1074, मतलब इसमें हमें इस एपी का 30 बार टाइम बताना है। लेट हमने इसको 10 को A1 मान लिया, 7 को A2 मान लिया और A3 मान लिया। जहाँ पर A की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टाइम यहाँ पर क्या है 10 है, ठीक है। और नंबर ऑफ टाइम कितने हैं 30 है। और यहाँ पर कॉमन डिफरेंस निकालना, तो डिफरेंस कैसे निकाले हम, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो D निकल आएगा, कॉमन डिफरेंस निकल आएगा। A2 कितना है 7, 7 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -3। इसका मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें -3। हम बस वही फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर A30 इज इक्वल टू ए क्या है, यहाँ पर 10 है, फर्स्ट टाइम क्या है 10 है, एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम कितने हैं 30, 30 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस क्या है -3, जहाँ पर A30 इज इक्वल टू 10 प्लस 29 इंटू -3, तो क्या हो जाएगा A30 इज इक्वल टू, तो क्या हो गया, सॉरी कहाँ थे, चलिए दोबारा से देखते हैं। इसमें ए क्या है, ए क्या है 10 है, डी हमें पता है -3 था, और नंबर ऑफ टाइम कितने हैं 30। तो वही फॉर्मूला लगा देंगे, A30 इज इक्वल टू, ए यहाँ पर 10 है, एन 30 है, 30 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 3, तो A30 क्या आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, 29 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 830 इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस का 87, 80 माइनस के 87 में से 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 830 इज इक्वल टू माइनस का 77। इसका मतलब इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें पूछा है 11th टर्म क्या होगा एस का। तो चलिए करते हैं। अगर हम इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, इसको A3 मान लें, यहाँ पर A क्या है -3, और नंबर ऑफ टाइम कितने हैं 11। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है D, तो कैसे निकालेंगे हम, A2 में से A1 को माइनस कर देंगे। A2 क्या है -1/2 और -3, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो -1/2 में से 3 घटा दे, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या जाएगा 6 माइनस का 1 प्लस का 6, तो यह जाएगा 5/6। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया
5/6। हम वही फॉर्मूला लगा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या है फॉर्मूला? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ पर ए एन कितने हैं 11th टर्म, ए की वैल्यू क्या है -3 प्लस कितने टर्म हैं 11 माइनस 1 इंटू 5/2, ए 11 इज इक्वल टू -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से इसको काटेंगे तो 2 2 जा 2 5 जा 10, तो क्या जाएगा -3 प्लस 25, 25 में से 3 माइनस करें तो क्या जाएगा 22, ए 11 की वैल्यू क्या आ गई 22, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट करते जाने हैं और कुछ नहीं करना है। इसमें पूछा गया विच टर्म ऑफ द AP 3 8 13 18 इज 78, मतलब 78 इस AP का कौन सा टर्म होगा। इसमें हमें नंबर ऑफ टाइम निकालने हैं, n की वैल्यू हमें इसमें फाइंड करनी है। जहाँ पर देखिए अगर इसको हम A1 मान लें, अगर इसको हम A1 मान लें, इसको हम A2 मान लें, तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, 8 माइनस 3 क्या आ गया, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 5, फर्स्ट टाइम क्या है 3 है, वो n हमें फाइंड करना है। जहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना है हमें ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 78 दिया गया ना, ये एन टाइम कितना है लास्ट टाइम जो है 78 है, ए कितना है 3 है, प्लस एन तो हमें निकालना ही है एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है, ये 3 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 78 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू डी, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 75। अब ये 5 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 75/5, 5 से इसका डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 5 बन जा 5 5 5 जा 15, एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 15। अब इस -1 को साइड ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया 15 प्लस 1, इसका मतलब एन इज इक्वल टू क्या है 16th टर्म, मतलब 78 इस AP का 16वां टर्म होगा। हमें सिर्फ फॉर्मूला लिखना है और जो जो हमें दिया गया है उसको फॉर्मूले में पुट कर देना है, और जो नहीं दिया गया उसको हम फॉर्मूले के थ्रू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग AB, मतलब जो इससे पहले वीडियो हमने देखा था वही हमें इसमें भी करना है, इससे पहले क्वेश्चन में देखा था वही करना है। जहाँ पर अगर हम इसको A1 मान लें, इसको A2 मान लें, तो n के कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा A2 माइनस A1, मतलब 13 माइनस 7 कितना आ जाएगा 6, तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6, फर्स्ट टाइम क्या है 7 है, और ए का nवा टाइम कितना है 205। ठीक है, फॉर्मूला लगाएंगे हम ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है 205 इज इक्वल टू ए क्या है फर्स्ट टाइम क्या है 7 है, प्लस एन तो हमें निकालना ही है एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस क्या है कॉमन डिफरेंस 6 है। इस 7 को उस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 205 माइनस 7 198, 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई में उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198/6, इसको करेंगे 6 से काटेंगे 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 33 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 33 प्लस 1
34। इसका मतलब जो 205 है वो इसका 34वां टर्म है, इस सीरीज का 34वां टर्म हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम क्या दिया गया है उसके थ्रू हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। जहाँ पर इसमें क्या है, फर्स्ट टाइम A1 क्या है, A1 जो है 18 है, A2 इतना है, तो हम A2 में से A1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। देखिए इसमें A क्या है, 18 है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1, तो इसका सिंप्लीफाइड करेंगे तो 15 टू या 30 मतलब 31/2 माइनस का 18, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2, तो 31 माइनस 36, इसका मतलब क्या आ गया इसका कॉमन डिफरेंस -5/2, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया -5/2, और ए का एनवा टाइम कितना है -47 है। हमें इसमें नंबर ऑफ टाइम निकालना है, क्या है CP की, तो ए का nth टर्म इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ए का एनवा टाइम क्या है 47 है, ए क्या है इसमें 18 है, प्लस n तो हमें इसमें फाइंड ही करना है, और डी कितना आ जाएगा -5/2। 18 इस साइड उस साइड प्लस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस का 47 माइनस का 18 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस का 5/2। इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 65 इज इक्वल टू n-1 इंटू माइनस 5/2। जहाँ पर n-1 इज इक्वल टू माइनस का 65, उस साइड इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 बाई माइनस का 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बन जा 5, 5 3 जा 55, n-1 की वैल्यू क्या आ गई 13, 2 जा माइनस से माइनस कट जाएगा 26, तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 26 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या आ गई 27। तो इसको हम इस तरह से निकाल सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक आपको इस जो सभी हमने पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। अगर इस पर बेस्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बना पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्या नहीं है। इसमें पूछा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ AP, मतलब वही पूछा है कि इसका 150वां टर्म -150 इस AP का कौन सा टर्म होगा। तो ये आपको होमवर्क का क्वेश्चन है, आपको खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं करके। तो चलिए धन्यवाद।